Hello students. Here just we start a new chapter, and that is your chapter is none other than ratio and proportion. A very interesting chapter. Very interesting. Look at here. Look at here. This chapter is ratio and proportion, and you know about ratio इन अर्लियर क्लासेस। आप देखो लास्ट क्लासेज में आप रेशियो वगैरह के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे या सुने होंगे ना। ओके, रेशियो मतलब होता क्या है। अब देखो उसके बाद से हम पढ़ेंगे क्या, प्रोपोर्शन। तो फर्स्टली वी लुक एट दिस टॉपिक दैट इज रेशियो। सो देखो रेशियो कैसे आप डिफाइन करोगे, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हियर दिस इज। देखो रेशियो को कैसे कहोगे, जैसे रेशियो का मतलब अब तक आप यही सोचते होगे कि क्या ए अपॉन बी टाइप का, मतलब फ्रैक्शन टाइप के कुछ हो, जैसे 2:5। नहीं, जैसे मान लो आपसे कोई लेंथ कह दे कि ये इस लेंथ को आप 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा ना, तो ये आप सुने होंगे। लेकिन आप देखो रेशियो जो होता है ना, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, पहले तो आपको ये आना चाहिए, देन उसके बाद से हम इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होंगी, उन टर्मिनोलॉजी को भी हम समझेंगे, इससे रेशियो से क्या क्या रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होते हैं। सो फॉर दिस वी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो और डिफाइन रेशियो। देखो रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय द डिवीजन। समझ पा रहे हैं? देखो रेशियो ये है, इफ द रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, मतलब जो भी आप क्वांटिटी ले रहे हो ना, उन सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड होने का मतलब जैसे आप मान लो कंपेयर कर रहे हो 2 मीटर और 5 मीटर का, तो इसका कंपेयर हो जाएगा 2 मीटर अपॉन 5 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, मीटर में कैंसिल आउट हो सकता है, या ऐसे बोल सकते हैं 2/5। मतलब ध्यान देना, मतलब जो भी हम कंपेयर करते हैं ना, तो अगर ए मेरा ए मीटर में है तो बी वाला भी अगर मीटर में होगा ना, तब ये कंपेयर होगा। मतलब ये कहने का मतलब ये जो है ना सेम क्वांटिटी या सेम काइंड का होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि ए आपका मान लो क्या 5 kg हो गया, अब बी मान लो हम आपसे दे दें 2 मीटर। अब हम आपसे कह रहे हैं ए इज टू बी, ये रेशियो का नोटेशन होता है, ध्यान देना, ये बाबू रेशियो का नोटेशन होता है, इसको हम ए अपॉन बी भी लिखते हैं। अब बताओ, तो ए आपका 5 kg है, अब बी क्या है 2 मीटर है, तो ये बताओ आप a इज टू बी लिख सकते क्या, या a अपॉन बी। ये बताओ, ये 5 kg इसका यूनिट कुछ अलग है और इसका यूनिट कुछ अलग है, इसलिए आप इसको रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कब लिख पाओगे, जब उसका सेम कंपैरिजन ऑफ द साइज ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड का होना चाहिए। सेम काइंड का मतलब समझ पा रहे हैं ना, अगर ये मीटर में है तो दूसरा वाला भी मीटर होना चाहिए। अगर जो पहला वाला अगर मान लो दूसरा किलोग्राम में है तो दूसरा भी किलोग्राम में, मतलब केजी या ऐसे केजी में होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर तीसरा मान लो क्या, जैसे मान लो कि मीटर में है तो वो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो आपका दूसरा वाला भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। अब देखो रेशियो को कैसे यहाँ पे डिफाइन किया गया, देखो इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट। देखो यही हम बात को आपको मेंशन कर रहे थे, बार बार यही मेंशन हम कर रहे थे, यही सेम चीज है। कह रहा इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट, देन द फ्रैक्शन a upon b is called the ratio of a to b. It is written as a is to b। देखो रेशियो को हमेशा इस टाइप से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं a is to b। Thus the ratio of a to b is given by a is to b or a such that, इसको such that भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ आप पढ़ोगे a is to b क्योंकि आप रेशियो में पढ़ रहे हो। कहीं कहीं ना, कहीं कहीं बाबू इसको सच दैट ऐसे होता ना, इसको हम पढ़ते हैं क्या, सच दैट। लेकिन आप यहाँ पे इसको सच दैट नहीं पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे क्या, रेशियो ए इज टू बी, ये इसीलिए लिखा है ए इज टू बी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रेशियो ऑफ ₹8 to ₹13। देखो ध्यान देना, यहाँ ₹8 कहा है और यहाँ ₹13 क्या है। देखो दोनों का यूनिट से, यहाँ भी रुपीज है यहाँ भी रुपीज है, इसलिए इनका हम रेशियो ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि यहाँ अगर पैसेज कहा होता और यहाँ रुपीज कहा होता तो हम इनका रेशियो क्या करते हैं, नहीं ले पाते। समझ में आ रहा है ना, बस रेशियो का यही सिंपल सा फंडा है और इसके बाद से कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये सारी चीजें, दी क्वांटिटीज ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ रेशियो। ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म और एन, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी ये फर्स्ट टर्म होता है ए अपॉन बी होता है ना, ये तो फर्स्ट टर्म होता है, ये सेकंड टर्म। अब देखो इसको हम बोलते हैं, इसी को फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं क्या,
एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट वेरी क्या इंटरेस्टिंग ये वर्ड, वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। एंटीसीडेंट ये होता है, और बी जो होता है सेकंड टर्म मतलब ये नीचे वाला, और इसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्सिक्वेंट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ये देखो ध्यान दो, ए इज टू बी है, दिस कैन बी रिटेन एज ए अपॉन बी, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको सेकंड टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो फिर और हम देखते हैं, देखो सम फैक्ट अबाउट रेशियो। यस, कुछ फैक्ट है वो आपको रेशियो के अबाउट में गिवन है। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। जैसे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15, यस लुक एट हियर, 10:15, दिस कैन बी रिटन एज, इसको ये हम लिख सकते हैं 10/15। अब ये देखो, इसमें अगर जिसके न्यूमरेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। ये कितना आ जाएगा? 20 अपन ये कितना हो जाएगा? 30। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 20:30। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर जो कोई रेशियो फॉर्मेट है, अगर उसके क्या मतलब ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट का मतलब क्या समझ रहा है? जैसे मान लो बाबू ए अपन बी है, तो ये आपका क्या हुआ? एंटीसीडेंट, और ये आपका क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंट। तो अगर जो कोई रेशियो फॉर्म में है, तो अगर उसके क्या एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, ऐसे दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो रेशियो है ना वो चेंज नहीं होता, सेम उस फॉर्म का ही फिर आ जाता है। ये भी सही है, ये लिखने का मतलब ये, या ये लिख रहे थे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वही कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ द टर्म इन द रेशियो इज इंपॉर्टेंट, रेशियो इज टेकन ओनली बिटवीन पॉजिटिव क्वांटिटी। ध्यान देना, जो भी रेशियो होता है ना हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज के बीच में ही लेते हैं। रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, फॉर एग्जांपल देयर इज नो रेशियो बिटवीन ₹20 एंड 13 मीटर। देखो हमने ये आपसे पहले ही बता दिया था। क्या पहले बताया था? कि रेशियो जब भी होता ना वो सेम काइंड में होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मीटर में और दूसरा किस में हो जाए, केजी में हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये अगर जो रुपीस में है, लुक एट हियर, ये रुपीस में है तो इसको भी रुपीस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ रुपीज एक कहा है तो एक मीटर का है, इसलिए ये नहीं। वही कह रहा है, रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, फॉर एग्जांपल देयर इज नो रेशियो बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो। ठीक है, तो यानी हमने आपको रेशियो के बारे में बता दिया, इसमें एंटीसीडेंट क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं, आप इसको हमने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब देखो ये आपसे कहा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा आप देखो, अब देखो अगर मान लो रेशियो ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में, कहीं के आप देख रहे होगे रेशियो ए इज टू बी इज टू सी के फॉर्म में, एक्चुअली इसमें 3 क्वांटिटी यूज हो गए हैं। एक्चुअली अब तक आप ये पढ़ते थे, लेकिन अब इसमें 3 आ गए हैं। देखो 3 क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड इन सेम यूनिट आर सेड टू बी रेशियो in the ratio is to b is to c if the quantities are ak, bk, ck respectively where k is any non-zero real number. Similarly 4 quantities ऐसे या 4 के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो कंपेरिजन ऑफ रेशियो, सॉरी कंपोजिशन ऑफ रेशियो, रेशियो का कंपोजिशन क्या होता है? अब ध्यान देना, अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, when two or more ratio are multiplied together they are said to be compounded. Thus if a upon b and c upon d are any two ratio, then ac upon bd is their compounded ratio. Compounded ratio of a is to b and c is to d is given by a, ac is to bd. ध्यान देना, इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो कोई आपसे अगर रेशियो a is to b गिवन है और क्या c is to d गिवन, ये कह रहे हैं इसका कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो का मतलब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आ गया ac अपॉन bd। दिस कैन आल्सो बी रिटन ac इज टू क्या bd। बस ये ऐसे हो गया। ठीक है, यानी ऐसे लिख सकते, यही होता है कंपाउंडेड रेशियो। जहां भी आपसे कंपाउंडेड रेशियो कहा जाएगा तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, दोनों रेशियो का मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आया वो आपका हो जाए। अब देखो इससे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, अब देखो अ रेशियो कंपाउंडेड इटसेल्फ इज कॉल्ड अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द गिवन रेशियो। और ट्रिप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट, इसको हम अच्छे से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये देखो एक डुप्लीकेट रेशियो होता है, क्या होता है बाबू, डुप्लीकेट रेशियो, लुक एट हियर, डुप्लीकेट रेशियो। उसके बाद से एक होता है सब डुप्लीकेट
रेशियो। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहे हैं, ध्यान दें, इसको आपको आना चाहिए। एक होता है ट्रिप्लेट रेशियो, ट्रिप्लिकेट रेशियो, एक होता है सब ट्रिप्लिकेट ट्रिप्लिकेट रेशियो, ओके। और एक होता है रेसिप्रोकल रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो। लुक एट हियर, ध्यान देना। अगर देखो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब अगर मान लो A:B है, कोई रेशियो है A:B, इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है ना बाबू, इसका डुप्लीकेट रेशियो होता है A²:B²। मतलब ध्यान देना, अगर जो रेशियो गिवन होगा उसका स्क्वायर कर दो, मतलब उसके एंटीसीडेंट का स्क्वायर, उसके कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट का मतलब पहला वाला ये एंटीसीडेंट और दूसरा वाला क्या कॉन्सिक्वेंट, मतलब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आपका क्या हो गया डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट, ओके। जैसे अभी हम इसको हर का एक एग्जांपल बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम आपसे देखो, और मान लो 2:3 हम कह दिए, मान लीजिए कोई रेशियो है, इसका हम कह रहे हैं आप डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो हमने क्या कहा था, इस जो ये नंबर है ना उसका स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब ध्यान देना 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4:3 का स्क्वायर कितना 9, तो ये आपका आंसर, बस और कुछ है ही नहीं। समझ पा रहा है ना, यानी डुप्लीकेट रेशियो में डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा अब सुनो, सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होगा, अगर सपोज A:B था, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो सब डुप्लीकेट रेशियो का मतलब कुछ नहीं, इसका हम स्क्वायर रूप ले लेंगे। यहाँ देना, यहाँ एक्चुअली स्क्वायर करते हैं, और सब डुप्लीकेट का मतलब इसका हम स्क्वायर रूप ले लेते हैं, ओके। देखो ये फिर स्क्वायर, बस हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम आप ये कह दें कि क्या 9:16 का आप हमें क्या बताओ सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ, तो सब डुप्लीकेट रेशियो का अभी हमने बताया ना, क्या करो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दोगे, रूट फिर इसका स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आता है 3:16 का स्क्वायर रूट कितना आता है 4, तो ये आपका आंसर, बस और कुछ है ही नहीं, बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है। यानी डुप्लीकेट का मतलब समझ गए आप, सिंपल सा। डुप्लीकेट का मतलब बताओ क्या होता है, बताओ डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट का मतलब बताओ। ठीक है, एंड डुप्लीकेट का मतलब A² और A:B है तो उसका स्क्वायर कर दो दोनों का, यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट का स्क्वायर, ठीक है। सब डुप्लीकेट का मतलब उसका रूट दोनों का ले लो, ये हो गया। अब सुनो ट्रिप्लीकेट का मतलब, और मान लो A:B हम दिए होते हैं, हम कहते हैं आप इसका सब सॉरी ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो डायरेक्ट कर दोगे AQ:B को, बस ट्रिप्लीकेट नाम ही स्पष्ट है जी, ट्री मतलब 3, यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो जो गिवन है उसका AQ:BQ कर लो, बस। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब फिर वही, अगर A:B है तो इसका सब ट्रिप्लीकेट का मतलब इसका क्यूब रूट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी ये क्यूब रूट ऑफ A क्या क्यूब रूट ऑफ B। समझ पा रहे हैं ना, ये आपका सब ट्रिप्लीकेट। अगर रेशियो ध्यान देना, रेसिप्रोकल रेशियो अगर A:B गिवन हो तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो हो जाता है B:A। समझ पा रहे हैं ना, यानी बस यही सारी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख हमने दिया आपको डुप्लीकेट और सब डुप्लीकेट वाला चीजें बता दिया, हम आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो थोड़ा सा बता रहे हैं। अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो से मान लो हमने आपको 2:3 दिया, हमने कहा इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, ट्रिप्लीकेट रेशियो बताने का मतलब क्या करो, बस इसका क्यूब कर लो इस 2, फिर 3 का क्यूब कर लो, ये देखो 2 का क्यूब क्या आता है 8, 3 का क्यूब कितना आता है तो 27, तो ये आपका आंसर। समझ पा रहे हैं ना, बस ऐसे। अब जैसे मान लो फिर सपोज करो क्या, कि जैसे मान लो आप ये कह दें, लुक एट हियर, जैसे हम मान लो आपसे कह दें सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, जैसे मान लो आपसे कह दें 27 कितना 8, इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ, तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब आप क्या करोगे, बस इसका क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे। देखो यहाँ सब ट्रिप्लीकेट का मतलब हमने ये लिख दिया है, यानी ये क्या क्यूब रूट ऑफ, जस्ट वेट, ये क्यूब रूट ऑफ कितना 27 क्यूब रूट ऑफ 8, ठीक है। अब ध्यान देना क्यूब रूट ऑफ 27 का मतलब क्या 3, और क्यूब रूट ऑफ 8 का मतलब 2, ये आपका ये आंसर। समझ पा रहे हैं ना, यानी सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब, बस रेसिप्रोकल का मतलब कुछ नहीं जी, अगर 2:3 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3:2, बस यही सारी चीजें, ठीक है। तो ये है, अगर देखो आप इसको सभी टर्म्स को आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर ये आ गया ना समझो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो हमने जो बेसिक चीजें थी इसके हमने बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम कुछ आते हैं कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है।
अब देखो कंपोजिशन वाला हो गया, हमने बता दिया, ये सारे हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। ये देखो डुप्लीकेट वाला वही लिख रहा है, देखो जो हमने कहा रहा है, देखो सब डुप्लीकेट, ठीक है। अब देखो सब ट्रिप्लिकेट वाला देखो, जो भी रेसिप्रोकल रेशियो इज टू बी, ये बी इज टू ए, हमने ये करा। अब सुनो, ये कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन देखो, फाइंड रेशियो 45 मिनट टू इतना होगा। अब ध्यान देना, आपको सर इसका रेशियो कैसे, क्योंकि सेम यूनिट में है ही नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। आप इसको या इसको किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करो। एक यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, कि तो आप इसको आवर में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। समझ में आ रहा है, यानी एक को किसी सेम यूनिट में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो सपोज करो हमने इसी को कन्वर्ट कराया, इसको हमने ये सॉल्व किया, इतना आया था, ठीक, हमने 60 से इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई, ताकि हम मिनट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो इसमें मिनट कितना आया, 345 मिनट। ओके, अब देखो रेशियो 45 मिनट टू दिस, रेशियो ऑफ 45 मिनट टू दिस, इसका मतलब 45 तो है ही है। अब इससे मिनट, ये क्या रेशियो निकालना। ओके, तो 45 अपन इसको अभी हमने सॉल्व किया, तो मिनट एक्चुअली आवर में था ना, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके मिनट में लाया। अब इसका, अब इसके दोनों का रेशियो देख लो, अगर ये कुछ कैंसिल आउट होने वाले हो तो कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। देखो कैंसिल आउट हो रहा है तो ये आ रहा है, यानी ओवरऑल 3:23 आपका ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यानी ऐसे बस रेशियो आप फाइंड आउट करो, बस आपको देखना है सेम क्वांटिटीज है कि नहीं, अगर नहीं है तो उसको उस क्वांटिटीज में क्या उसको लाओ, ठीक है। अब चलो, अब देखो फिर कह रहा है, एन अलॉय कंसिस्ट ऑफ दिस केजी ऑफ ग्राम गोल्ड, इतना केजी ऑफ सिल्वर, फाइंड द रेशियो ऑफ वेट टू द गोल्ड ऑफ जो भी अलॉय, ठीक है। इसमें बस वही रख सकते हैं, जो भी एक बार तो दोनों अलॉय में दोनों का ऐड कर दोगे, ठीक है। और एक बार क्या करोगे, जो भी क्या ये आपने ऐड करके ये लाया, और उसके बाद देखो कह रहा है, सिंस द अलॉय कंसिस्ट ऑफ बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, वेट ऑफ द अलॉय ये आपका ये आ गया, देयरफॉर द वेट ऑफ द गोल्ड टू अलॉय इज गिवन बाय दिस, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई किया है तो यहाँ से ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ दिस, देखो इसके कंपाउंडेड रेशियो नहीं कर सकते, हमने क्या कहा था, 5 7 9 क्या 9/10, इसको मल्टीप्लाई करो क्या 45/70, ठीक है। अब सुन इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये बताओ, ये आपका हो जाएगा 13, देख लेना कितने टाइम जाएगा, 15, और ये एक वेट 14, ओके। यानी ये आपका क्या हो गया, रेशियो होगा वहां का, समझ पा रहे हैं ना। यानी ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। देखो ये वही किया है, देखो, ठीक है। ये इसका आंसर है 9:14, ओके। 9:14 आप देख सकते हो, ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। बस आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ से आप देख सकते हो, बस ये इसमें क्या, बस दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, जो आपके आंसर आया वहां से वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम वही है, सेम फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो का मतलब तीनों का आपस में क्या मल्टीप्लाई कर लो आंसर, ये सब वही है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखो ये फाइंड द फॉलोइंग डुप्लीकेट रेशियो को ट्रिप्लिकेट, सारे हमने बता दिया, सारे हमने बता दिया। देखो फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, इस देखो ये सब ट्रिप्लिकेट है ना, यानी इसको हम क्या लिख देंगे, सब ट्रिप्लिकेट, यानी क्यू रूट ऑफ 216 इज टू क्यू रूट ऑफ 125। अब ध्यान देना, क्यू रूट ऑफ क्या 31 और 216 का मतलब कितना हुआ 6, और इस टू क्या देखो क्यू रूट ऑफ 125 का मतलब 5, ठीक है। यानी ये आपका यहाँ से आसान हो जाता है, ठीक है। यानी इसका ये आपका क्या हो गया, सॉरी ये आपका सब ट्रिप्लिकेट फॉर्म हो गया। जैसे देखो ये क्वेश्चन किया भी है, देखो ये लिखा, समझ में आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है, कुछ नहीं, तो इसको आप क्या करोगे, इसको ध्यान देना, वेट जस्ट वेट, ठीक है। इसको करोगे 2/3, फिर क्या 8/15, फिर बताओ 11/12, ठीक है, फिर और 7/16। अब ध्यान देना इन सबका एलसीएम, लुक एट हियर। सो अगर ये ऐसा आपसे क्वेश्चन का आया था, अरेंज द फॉलोइंग रेशियो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग उससे में नहीं मतलब होता, ठीक है। इन सबका एलसीएम ले लो, सबका एलसीएम, ठीक है। अब देखो एलसीएम लिया भी है, सबका एलसीएम ले लो, और उसके बाद इसका डिनोमिनेटर में कितना है 3 है, 3 से इसमें डिवाइड करो, कितने टाइम जाए 80, अब इस 80 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 18 से जो भी जितने टाइम में जाएगा, ठीक है। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो देखो ये जो आ रहा है एक रेशियो आपका ये हो गया, यानी समझ पा रहे हैं ना, ऐसे ही बस करने हैं, ठीक है। आप सारे कर लो, यानी एक्चुअली डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो न्यूमरेटर जिसका क्या होगा बड़ा होगा,
वो नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी आपको कौन सा ऑर्डर में लिखना है, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब सुनो, ये गिवन थे, ठीक है। आप ये इसमें कहा जा रहा है a is to b इक्वल टू दिस एंड दिस एंड दैट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें बस सबका प्रोडक्ट कर दीजिए। लुक एट हियर, इसमें देखो a अपॉन बी इक्वल टू क्या 4/5। ध्यान देना, अभी रुको, इसको a अपॉन बी इक्वल टू 4/5 इंटू हम करें सबका प्रोडक्ट कर लो b अपॉन सी इंटू क्या c अपॉन डी। लुक एट हियर, a इज टू b का मतलब यहाँ देखो क्या है 4 इज टू b इज टू c का मतलब क्या है, देखो 4/5, b इज टू c का मतलब 6 अपॉन वेट a इज टू b और c, b इज टू c का मतलब 6/7 और देखो c इज टू d का मतलब कितना है 14/45, यानी 15। ओके, सो अब देखो ये किससे कैंसिल आउट होगा, ये 7 से 7 टू जा 14। ओके, अब ध्यान देना, ये बचा के जो भी बचा यानी सबका मल्टीप्लाई और नीचे वाले का मल्टीप्लाई, देखो यही था ना, ध्यान देना ये वाला। ओके, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, जो बच रहा है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, यानी आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम वही क्वेश्चन है। अब देखो ये भी कह रहा है इफ दिस इक्वल टू फाइंड a इज टू b, तो आप पहले किसके लिए सॉल्व करोगे, a के लिए, b के लिए और c के लिए। ओके, और तीनों में रेशियो देख लो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो, ध्यान देना, a की वैल्यू ये हो गई, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, अब तीनों का रेशियो सबको एक पास रख लो, इसमें सारे देखो कन्वर्ट रेशियो इन होल नंबर, सारे एक्स खत्म हो जाएंगे, ये आएगा, फिर इनका क्या है रेशियो, अरे एलसीएम लेकर के, देखो एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे, देखो एलसीएम लिया ना, अब इसके इसमें मल्टीप्लाई कर जो भी सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये सेम वही क्वेश्चन, इफ a is to b equal to this then find the value of this, ठीक है, इसको कर सकते हैं, इफ दिस then find the this। ओके, सो देखो जो हमने बताया ना, ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं। तो आप देखो रेशियो हमने लगभग आपको पूरा बता दिया, और रेशियो से जो टर्म्स यूज होते हैं ना वो भी हमने आपको क्लियर कराया। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा आपको अच्छे से आना चाहिए। देखो कह रहे हैं सम ऑफ मनी डिवाइडेड इन द रेशियो दिस, if the larger part is this find the smaller part। तो पहले तो हमने let the smaller part be x, then according to given क्या this upon this equal to this। ओके, then x की वैल्यू ये आ गई, the smaller part of the money will be this। ओके, सो आप देखो इसको ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये सारे वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई करना, नहीं आएगा फिर क्लास में बताया जाएगा। ओके, सो अब देखो इसके बाद से हम देख रहे हैं ये सारे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज है, सुनो, ये कह रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन, ये बताओ, ये कह रहा है 4 मंथ एंड 1 ईयर 6 मंथ, इसके बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो इसमें रेशियो फाइंड आउट करना, तो हमने क्या कहा था कि तो सबको मंथ में रखो या तो सबको ईयर में ही रखो, ठीक है। तो अगर जो ऐसा केस है, उस केस में आप इसके क्या करोगे, रेशियो को फाइंड आउट कर पाओगे। तो आप इसको की तो मंथ में कर लो, अगर ये मंथ है तो इसको भी मंथ में करो। अब देखो मंथ है भी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ देखो 1 ईयर है, इस ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और दोनों का रेशियो बता दो। तो दोनों का रेशियो देखो, ये 1 ईयर 6 मंथ का मतलब ये 12 प्लस 6 यानी ओवरऑल 18 मंथ। ओके, 18 मंथ और ये 4 मंथ, तो 4/18, 4/18 का मतलब क्या 2/9, ये आपका क्या हो गया, यानी कि ओवरऑल रेशियो क्या होगा 2:9 का, ठीक है। अब वही करना है, ठीक है। अब जो भी ये सारे आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो भी बताया ना, जस्ट इसका इसमें प्रोडक्ट ऐसे 2/3 इंटू 4/9, इसमें प्रोडक्ट आपका ऐसा कुछ नहीं है। ओके, अरे फाइंड द कंपाउंडेड रेशियो, इसका यदि कंपाउंडेड रेशियो आपको बताना है 2:3 क्या इंटू 4/9, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 8/27, दिस कैन बी रिटन एज 8:27, तो ये आपका आंसर होगा। अब सुनो, इसमें कंपाउंडेड रेशियो बताना है तो कुछ नहीं, वही बस मल्टीप्लाई 4/5 इंटू 5/7 इंटू क्या 9/11, दोनों सबका मल्टीप्लाई करो, जो आया वो आपका आंसर। अब देखो फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, सारे बात बता नहीं सकते, डुप्लीकेट बिल्कुल बता सकते। देखो जो हमने कराया ना सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा तो एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं। देखो हमने एक्सरसाइज ही हम करा रहे हैं। फाइंड द ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट का मतलब इसका क्यूब और इसका क्यूब, यानी इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा 3 का क्यूब इज टू
इज टू 4 का क्यूब, 3 का क्यूब मतलब 27 और 4 का क्यूब मतलब 64। तो ये आपका आंसर समझ। और वैसे ही ये सब है, ठीक है, आप सारे कर सकते हैं। अब कह रहे फाइंड द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो का मतलब क्या क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट तो इसका देखो 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो क्या 1 आएगा, और 216 के क्यूब रूट निकालोगे तो कितना आएगा, तो 6 आएगा। तो ये आपके आंसर। अब देखो फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ। रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब इसको देखो क्या है, ये 4:7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7:4 हो जाएगा। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, यानी ऐसे बस इसको हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। आप ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो, अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चंस रखे गए हैं, और इन सारे क्वेश्चंस को आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। देखो हमने जो भी कॉन्सेप्ट बताया सेम उसी पे, और इससे थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्या, प्रोपोर्शन। ओके, प्रोपोर्शन से भी कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको भी हम अच्छे से पहले बताएंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप क्या, रेशियो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और रेशियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, यू कैन सॉल्व इट इजीली। ओके।